अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स बाय जाया में खुशामदीद। तो आज हम सिग्निफिकेंट फ़िगर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि किसी भी नंबर में जो सिग्निफिकेंट फ़िगर्स की तादाद होती है वो मेजरमेंट पे डिपेंड करती है जो कि आपने की है। और दूसरी जो कि सबसे अहम चीज़ है कि कोई भी मैथमेटिकल अमल सिग्निफिकेंट फ़िगर की तादाद को बढ़ा नहीं सकता, हाँ कम ज़रूर कर देगा। ये चीज़ आगे ज़रूरी है क्योंकि ये रूल्स में एक अहमियत रखती है। अब इसके रूल्स पे बात करते हैं और इसके रीज़न्स देखते हैं। रीज़न्स आपको कम ही सुनने को मिलेंगे। तो पहला रूल देखते हैं। पहला रूल जो है वो दर हकीकत तो बिल्कुल सिंपल सा है और वो कहता है कि ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जितने भी नॉन ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें कि लेंथ किसी चीज़ की 2.5 सेंटीमीटर है तो इसमें 2 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी। अब ये 2 और 5 दोनों की सिग्निफिकेंस एक जैसी नहीं है। ज़रा देखते हैं रीज़न क्या है कि ये दोनों सिग्निफिकेंट क्यों हैं। बिकॉज दीज नॉन ज़ीरोज़ कैन नॉट ब्रॉड बाय राउंडिंग ऑफ, के इन्हें राउंडिंग ऑफ से नहीं ला सकते। सिर्फ और सिर्फ द सिग्निफिकेंट डिजिट एट लीस्ट डेसिमल प्लेस कुड हैव बीन अफेक्टेड बाय राउंडिंग ऑफ, यानी कि वो सिग्निफिकेंट डिजिट जो कि लीस्ट डेसिमल प्लेस पर है, जैसा कि इसमें इस एग्जांपल में अगर देखा जाए तो 5 था, तो उस पर असर हो सकता है राउंडिंग ऑफ का, क्योंकि राउंडिंग ऑफ में जो लीस्ट डेसिमल प्लेस पे सिग्निफिकेंट आता है उसमें या तो एक ऐड होकर बना होगा वो, या वही रहा होगा। अब वजह देख लेते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि जैसी मेजरमेंट दी गई है तो इसमें 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी होगी, तो ये वैल्यू 2.45 सेंटीमीटर से 2.55 सेंटीमीटर तक रेंज कर रही है। इस तस्वीर में जैसा कि दिखाया गया है कि एक राड दिखाई गई है और आप देख सकते हैं कि वो 2.5 सेंटीमीटर से राड थोड़ा सा पीछे है, तो उसके सामने कोई डिवीज़न नहीं है एग्जैक्टली जिससे हम फैसला कर सकें कि लंबाई कितनी है। तो 2.5 के करीब है, तो चुनाचा अब हम इसे 2.5 सेंटीमीटर ही कह देते हैं, यानी कि 2.4 समथिंग थे लेकिन हमने इसे 2.5 का। और इस केस में अगर देखें तो जो राड है वो 2.5 सेंटीमीटर के मार्क से थोड़ा सा आगे भी हो सकती है, तो इस केस में भी हम इसे 2.5 ही कहेंगे, यानी कि जो 5 आखिर में आ रहा है शायद वो 4 था जो 5 बन गया, या 5 था और 5 ही रहा। तो इस केस में अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 2.5 में 2 तो पूरे तौर पर रिलायबल है, लेकिन 5 जो है वो डाउटेड है। स्लाउटी डाउटेड भी कहते हैं, इसे हाफ डाउटेड भी कहा जाता है। तो चुनाचा अब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। अब इसमें ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो लीस्ट डेसिमल पे सिग्निफिकेंट होगी हमेशा डाउटेड होती है। रूल नंबर टू जो है, बाकी जितने भी रूल्स हैं दर हकीकत ज़ीरो के लिए हैं। अब इसमें यह है कि टर्मिनेटिंग ज़ीरोज़ बिफोर डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट, यानी वो ज़ीरोज़ जो कि टर्मिनेटिंग हो, आखिर में आ रहा हूँ, और डेसिमल पॉइंट से पहले वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे 300 किलोग्राम का मास बताया गया, इसमें 2 और 3 जो है सिग्निफिकेंट, यानी कि 2 फिगर्स हैं, ज़ीरो इसमें सिग्निफिकेंट नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न इसका ये है कि देखिए जो लास्ट में ज़ीरोज़ आ रहे होते हैं उनके पीछे पूरा चांस होता है कि वो राउंड ऑफ करके वहाँ पे लाए गए। तो इसके मतलब मैंने तफसील में लास्ट वीडियो में बता रखा, समझिएगा इस चीज़ को। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर वो भी सिग्निफिकेंट हैं तो उनका पता कैसे चलेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो नॉन सिग्निफिकेंट ही हों, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं। तो उनका पता चलेगा अगर अनसर्टेनिटी साथ में बताई जाए उन ज़ीरोज़ के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसी वैल्यू को हम अनसर्टेनिटी के साथ लिखते हैं, यानी कि अनसर्टेनिटी मेंशन करके लिखते हैं, तो हमारे अंदाज़ा करना बेहतर हो जाएगा। कि लेट्स अज्यूम कि हम कहें कि लंबाई जो है वो 2500 प्लस माइनस 100 सेंटीमीटर है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं क्योंकि 100 सेंटीमीटर तक ये एग्जैक्ट है। 2500 प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं क्योंकि जो इसमें जो सिफर 5 के बाद आ रहा है वो भी एक्यूरेट है, और 2500 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर तक देखा गया है, तो आखिरी जो सिफर आ रहा है वो भी एक्यूरेट है और वहाँ पे मौजूद है। तो रूल नंबर 3 को अब देखते हैं। रूल नंबर 3 जो है वो भी ज़ीरोज़ के मुतालिक है, लेकिन ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो कि पहले आते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। अब अगर देखा जाए मिसाल के तौर पर, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि लेंथ फॉर एग्जाम्पल किस चीज़ की है 0.0025 सेंटीमीटर, तो इसमें 2 और 5 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब सवाल उठता है क्या रीज़न है कि शुरू वाले 0 सिग्निफिकेंट नहीं, हालांकि वो राउंड ऑफ करके तो नहीं लाए गए। लेकिन मैंने इस वीडियो के बिल्कुल शुरू में एक चीज़ आपको बताई थी, वो ये थी कि आप सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद को मैथमेटिकल प्रोसेस से कम तो हो जाएगी उससे, लेकिन आप उसे कभी बढ़ा नहीं सकते। तो ये ऐसे ज़ीरोज़ हैं जो कि मैथमेटिकल प्रोसेस से इफेक्ट हो जाते हैं। और कौन सा मैथमेटिकल प्रोसेस? जब आप किसी चीज़ को साइंटिफिक नोटेशन के साथ लिखते हैं, तो ये ज़ीरोज़ फिर आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से अगर इन्हें सिग्निफिकेंट मान लिया जाए तो फिर तो आप इनकी जो तादाद है खुद ही तब्दील करते फिरेंगे। तो इस केस में इन्हें सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा,
क्योंकि इन तादाद को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम राउंडिंग ऑफ के लिहाज से देख रहे हैं, जो राउंड ऑफ होगा वही नॉन सिग्निफिकेंट होगा। हमें ये भी देखना होता है क्या मैथमेटिकल प्रोसेस तो नहीं उस चीज़ को बढ़ा रहा। तो अब अगर ज़रा देखें उसी एग्जांपल को 0.0025 को नोटेशन का इस्तेमाल करते हुए हम 0.00025 मल्टीप्लाई 10⁻1 लिख सकते हैं। देख सकते हैं एक ज़ीरो बढ़ गया। इसी तरीके से अगर नीचे आएँ सबसे नीचे तो आप 0.000000025 मल्टीप्लाई 10⁻6 लिख सकते हैं। देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 6 सिफर बढ़ा दिए। तो इस तरीके से अगर इन ट्रेलिंग ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट माना जा रहा होता तो सिग्निफिकेंट फिगर्स तो बढ़ना शुरू हो जाती, और ये बढ़ किसी मेजरमेंट के नतीजे में ना रही होती हैं बल्कि मैथमेटिकल प्रोसेस के नतीजे में बढ़ रही होती हैं, जो कि पूरे तौर पर हम कहेंगे गलत होता है, क्योंकि मैथमेटिकल प्रोसेस सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को बढ़ा नहीं सकता, कम ज़रूर कर देगा, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर इसलिए इन ट्रेलिंग ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट नहीं माना जा रहा, बेशक ये राउंडिंग ऑफ करके लाए नहीं जा रहे, ज़रूर हो जाएगी। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि वो ज़ीरोज़ जो कि 2 डिजिट्स के सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आते हैं वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे या नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 45,005 लिखा है तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि दरमियान वाले ज़ीरोज़ कभी राउंड ऑफ करके नहीं लाया जा सकते। राउंडिंग ऑफ हमेशा लीस्ट डेसिमल प्लेस से स्टार्ट होती है, ठीक है, बिकॉज दीज ज़ीरोज़ कैन नेवर बी ब्रॉट बाय राउंडिंग ऑफ, इन्हें राउंडिंग ऑफ से लाया नहीं जा सकता। तो अब उसके बाद है रूल नंबर 5 जो कि लास्ट रूल भी है इसका। अब रूल नंबर 5 ये है कि जो टर्मिनेटिंग ज़ीरोज़ डेसिमल के बाद आते हैं वो सिग्निफिकेंट है। सवाल उठता है वो क्यों सिग्निफिकेंट हैं? क्योंकि उन्हें अगर लगाया गया है तो वो राउंड ऑफ करने के बाद कभी नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि उनके वो प्लेस होल्डर्स नहीं हैं। रीज़न उनका ये है कि अगर देखा जाए तो प्लेस होल्डर्स नहीं हैं, तो जब वो प्लेस होल्डर्स नहीं हैं तो इसका अंदर फिर उनको लगाने की वजह क्या है? तो वो दर हकीकत मेजरमेंट का रिजल्ट है, तो इसलिए वो एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करते हैं। बिकॉज दीज ज़ीरोज़ आर द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट एंड कैन नॉट बी ब्रॉट बाय राउंडिंग ऑफ जस्ट थिंक ऑफ डेट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ दिस ज़ीरो डू नॉट अफेक्ट द वैल्यू, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ 2.50 सेंटीमीटर इज़ एक्यूरेट, इसका मतलब ये है कि ये 1/100 सेंटीमीटर की एग्जैक्ट है। 2.500 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से तक एक्यूरेट है, और 2.5000 जो है सेंटीमीटर के 10,000वें ज़ीरो तक एक्यूरेट है। तो ये ज़ीरोज़ डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, देयरफॉर दे आर रिलायबल एंड दे आर सिग्निफिकेंट। तो मेरे ख्याल में रूल समझ में आए होंगे। परेशानी हो या कोई कन्फ्यूजन बताइएगा, और बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।